भी पाबंदी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमारे टूरिस्ट वीजा पे लोग नहीं आने चाहिए। लेकिन हमारे जो F1 स्टूडेंट हैं, जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, वो डरे हुए बैठे हुए हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो। तो अगर आप अमेरिका में हो और अमेरिका में ही आके अमेरिका के खिलाफ ही चीजें अगर आप कर रहे हो, तो ये चीज सही नहीं है। इवन ये चीज इंडिया भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ पे ट्रम्प इवन गवर्नमेंट को भी उस वीजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो इसी कंटेंट से रिलेटेड है, जो कि आप लोग मुझे कंटेंट्स वगैरह भेजते रहते हैं कि मैम H1 वीजा हमारा लगने वाला है। मीन्स ऑलरेडी H1 वीजा में हमारा नाम आ गया, इंटरव्यू है, हमारा F1 का इंटरव्यू है, हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। B2 का हमारा वीजा इंटरव्यू है, हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है अमेरिका की अभी फिलहाल, और क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, आने के बाद क्या होगा, आने से पहले क्या होगा। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये वीडियो मेरी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए होगी, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होगी। अगर मैं कुछ भी नेगेटिव बोलती हूँ तो ये मत सोचना आप कि सब आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं यहाँ पे उस चीज को मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे वीजा हैं जो अगर अमेरिका आते हैं वो सेफ हैं, उनके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, अगर आपने B1 B2 वीजा करवाया है, अपना अप्लाई किया है, और अगर आप वीजा इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो आंख बंद करके आप लोग वीजा इंटरव्यू देने के लिए जाओ। क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और यहाँ पे ट्रम्प इवन गवर्नमेंट को भी उस वीजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग आओगे तो यहाँ की इकोनॉमी को आप लोग बढ़ा ही रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोग घूमने जाओगे, और घूमने जाने के लिए आपके पास B2 B1 वीजा, अगर B1 वीजा आपका बिजनेस वीजा आपके पास है, बिजनेस के लिए अगर आप लोग आ रहे हो तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अमेरिका आके इन्वेस्टमेंट करोगे। प्लस B2 वीजा में ऑलरेडी आप इकोनॉमी को बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प और गवर्नमेंट को इस चीज से कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमारे टूरिस्ट वीजा पे लोग नहीं आने चाहिए। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोग B1 B2 वीजा पे आ रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका DS-160 फॉर्म होना चाहिए, कंफर्मेशन पेज होना चाहिए, वीजा अपॉइंटमेंट का भी डेट होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी इंटरव्यू के टाइम पे दिया था। तो वो चीज आप यहाँ पे कैरी करके लेके आना। अगर इन केस इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपना पासपोर्ट वगैरह सारी चीजें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं पकड़ा जाएगा, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो भी B1 B2 वीजा वाले हैं, वो लोग अपना अपना एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना है, और आप लोग यहाँ पे आके घूम सकते हैं। डरने वाली कोई भी बात नहीं है। B2 B1 वीजा पे लोगों को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है अगर आप लोग अनऑथराइज तरीके से नहीं आए हैं तो। सेकंड, अगर आप लोग H1 वीजा से हैं, जैसे कि आप लोग का H1 वीजा में नाम आ गया और आप लोग का इंटरव्यू है H1 वीजा का, तो आप लोग H1 इंटरव्यू दीजिए, अपना वीजा अपना अप्रूव करवाइए। लेकिन आप लोग ये देख लीजिए कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितने दिन तक है, और क्या आपको कोई कंसल्टेंसी तो नहीं बुला रही, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ऐसी कंसल्टेंसीज बहुत सारी हैं जो आपको बुला लेती हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको बोलती हैं कि आप लोगों को यहाँ पे जॉब फाइंड करके हम लोग देंगे, आपका प्रोफाइल मार्केटिंग करवाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आके यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे बैठे रहना है, कि मतलब आपको इंतजार करना है ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज का। तो उस केस में मैं आपसे बोलूंगी कि आप लोग मत आना, क्योंकि मोस्टली ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो आपको यहाँ से बैठे बैठे, अमेरिका से बैठे बैठे इंडिया में जॉब नहीं प्रोवाइड कराती हैं, बट कहीं ना कहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स बनवा के आप लोगों का H1 वीजा अप्रूव करवा देते हैं बैकएंड में। बट इन फ्यूचर आप यहाँ पे आते हो, आने के बाद आप यहाँ पे कुछ टाइम तक बैठे रहते हो, और मार्केटिंग के बाद आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, और वहां आप इंडिया में भी अपनी जॉब छोड़ देते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, क्योंकि मैं हूँ HR, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी कंपनी में भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। यहाँ पे H1 वीजा वालों को बहुत ज्यादा कम हायर किया जा रहा है। ओपनिंग्स जितनी भी आ रही हैं वो ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के लिए ही आ रही हैं, या फिर जिनके पास I-140 है वो लोग H1 के लिए उनको लिया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि वो लोग आगे अपना वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी यहाँ पे बुला रही है, जिन्होंने आपको कमिट किया है कि आप अमेरिका आओगे तभी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो उस केस में आप लोग मत आना। अगर अमेरिका से ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिली हुई है और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है कि भाई आप इतने दिन के लिए आ रहे हो, 3 साल के लिए आ रहे हो, 4 साल के प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हो, या 2 साल के प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हो, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आप लोग आओ। लेकिन यहाँ पे आके अगर अपॉर्चुनिटीज आप लोग ढूंढ रहे हो
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मत आओ, क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत ज्यादा भी खराब है। चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करूं, मैं आईटी की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, किसी भी टेक्नोलॉजी में ओपनिंग्स नहीं है। और 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है। 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्ट ओवर हुआ तो आपको 2 महीने ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, आपको इंडिया वापस जाना पड़ता है। तो H1 वही लोग आए जिनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में बैठे बैठे, और तभी वो लोग जा रहे हैं वीजा इंटरव्यू देने के लिए। किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू वो लोग, अगर ओपनिंग नहीं है आपके पास कोई भी और उन्होंने कमिट किया हुआ है कि अमेरिका आके ही आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो मेरा सजेशन है कि आप लोग मत आओ। अब आती है बात F1 की। F1 प्रोफाइल पे जितने भी लोग, F1 वीजा पे जितने भी लोग आना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा पे, हालांकि उन लोगों ने अपने कॉलेजेस वगैरह चूज कर लिए होंगे, उन लोग के इंटरव्यूज हो रहे होंगे, इंटरव्यूज देने के लिए भी जा रहे होंगे। मोस्ट वेलकम है, आप लोग जाओ, इंटरव्यू दो और यहाँ पे आओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट वीजा पे, क्योंकि आपका नया वीजा है। आप लोग अभी इंडिया से अमेरिका आ रहे हो, यहाँ पे आप ऑलरेडी रह नहीं रहे हो। जो लोग F1 वीजा पे यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि समटाइम्स उनके कहीं ना कहीं डिफॉल्ट केसेस में वो लोग पकड़े जा रहे हैं, जैसे कि स्टोर से कुछ भी चोरी कर लेना, या फिर कोई भी मिस्टेक्स ऐसी कर दे रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर ले रहे हैं, स्पीड लिमिट उनकी ड्राइव की बढ़ जा रही है, तो उस केस में उन लोगों के वीजा रिवोक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो F1 स्टूडेंट हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, वो डरे हुए बैठे हुए हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो जो भी फ्रेश वीजा है, जो भी F1 वीजा पे फ्रेश लोग आ रहे हैं अमेरिका, उनके लिए मोस्ट वेलकम है, आप लोग आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा कॉलेज चूज करो, आप लोग ज्वाइन करो। अभी बिल पास नहीं हुआ है कि आप लोगों को F1 वीजा के बाद ओपीटी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी चीजें शुरू हुई थी वो र्यूमर था कि ओपीटी नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल ओपीटी पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अमेरिका ने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखा दी है कि जितने भी ग्रीन कार्ड वाले हैं और जो अमेरिकन सिटीजनशिप वाले हैं, उनको पहले नंबर पे प्रायोरिटी जॉब के लिए दी जाएगी। बट ऐसा डिनाई नहीं किया कि अमेरिका में जो भी ओपीटी पे हैं इस वक्त, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे हैं, प्रोग्राम पे हैं, उन लोगों को जॉब नहीं दी जाएगी। तो आप लोग जरा भी डरो मत। अगर आप लोग F1 वीजा पे हो तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, अगर फ्रेश वीजा पे हो। स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं जो ऑलरेडी F1 वीजा पे यहाँ पे अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कोई भी मिस्टेक ना करें। छोटी छोटी मिस्टेक पे भी पकड़ा जा रहा है, रिवोक किया जा रहा है केस। मेरी कंपनी में 2 F1 वीजा को रिवोक किया, जिसका रीजन ये था, पीछे कभी उनकी कोई टिकट्स आई हुई थी, जैसे कि रेज हो रखी थी कि स्पीड लिमिट का कोई प्रॉब्लम था, जिसका उन्होंने फाइन वगैरह नहीं भरा था, जिसकी वजह से उनका वीजा रिवोक कर दिया गया। इसके साथ साथ जो सेवीज हैं वो भी कैंसिल किए जा रहे हैं। उसका भी रीजन है कि कहीं ना कहीं आप लोग कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। तो यहाँ के जो भी F1 वीजा वाले हैं, जो ऑलरेडी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो ऑलरेडी यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो वो लोग प्रॉपर कायदे कानून के अनुसार यहाँ पे चलें, जो भी यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करें। और अगर इन केस आप लोगों का एग्जाम्पल रिवोक हो जाता है वीजा, या फिर सेवीज आपका कैंसिल होता है, तो आपके जो भी कॉलेज के डीएसओ हैं उनसे डायरेक्ट जाके बात करें, या फिर किसी लीगल अटॉर्नी को हायर करें, उनसे सजेशन ले कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि रिवोक होने के बाद बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते आपको कि क्या करना है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके कॉलेज के जो डीएसओ हैं उनसे आप बात करो, और साथ के साथ जो भी कोई अटॉर्नी है उनको आप हायर करो, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। तो जो नए H1 वाले लोग हैं, उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि अमेरिका में आपकी जॉब होनी चाहिए तभी आप आओगे। और नए F1 वीजा वाले लोग, जो फ्रेश वीजा वाले हैं, वो लोग यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ओपीटी भी आपको मिलेगा, अभी कोई भी ऐसा बिल पास नहीं हुआ, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आती है बात M1, J1, O1, जो डिफरेंट वीजाज हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए आ रहे हो, या फिर किसी भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। अभी कोई भी ऐसा बिल पास नहीं हुआ है कि आपको कोई भी खतरा है या डिपोर्ट कर दिया जाएगा या आते ही आपका वीजा रिवोक कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माहौल सिर्फ उन लोगों के लिए बना हुआ है जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में रह रहे हैं, और यहाँ के कानून, यहाँ के जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बट जो भी इंडिया से फ्रेश लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यूज में भी क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये बंदा सीरियस है उस वीजा को लेके कि नहीं। तो ये चीजें देखी जा रही हैं, जो कि जायज है। भाई देखो, अगर आप अमेरिका में हो और अमेरिका में ही आके अमेरिका के खिलाफ ही चीजें अगर आप कर रहे हो, तो ये चीज सही नहीं है। इवन ये चीज इंडिया भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पास सिटीजनशिप नहीं है, हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, तो हमें अमेरिका के
जितने भी रूल्स हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हें फॉलो करना है यहाँ पे आके, क्योंकि अभी उन्होंने हमारे लिए कुछ भी ऐसा रूल नहीं बनाया है कि हम लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास यूएस सिटीजनशिप नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। मैं अमेरिका में रह रही हूँ, वॉशिंगटन में हूँ, सब चीजें सेफ हैं, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट आपको मोटिवेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये चीजें फैलाई हुई हैं कि आपको अमेरिका नहीं आना चाहिए इस वक्त क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखो, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये बात तो सच है कि अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लॉसेस में जा रही हैं, ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। लेकिन जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रखी है उन्हें डरने वाली कोई बात नहीं है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें डरने वाली बात नहीं है। जिनका ऑलरेडी अप्रूवल आ गया है वीजा का इंडिया में, उनको डरने वाली कोई बात नहीं है। तो होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को जरूर लाइक करो। अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।